चैनल। मैं हूँ आरिफ सिद्दी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में 12 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे द्रावन के इलाके में 6 हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी एक थाने की इमारत से टकराई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात थे। पाक फौज के ISPR का कहना है कि इस खुदकुश हमले में 23 फौजियों की हलाकत हुई है, जबकि जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने द्रावन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला किया। इनके अंदर दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की दीवार से टकराई और खुदकुश धमाका किया। ISPR ने कहा है कि धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई और इससे 23 फौजी एहलकार हलाक हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि थाने के साथ वाक़ स्कूल की इमारत को भी धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा और इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। सोशल मीडिया पे अपने बयान में तंजीम के तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि यह हमला मौलवी हसन गंडापुर ने किया है, जहां इनके साथ हमला आवर थाने के अंदर दाखिल हो गए थे। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने एक लंबे वक्फे के बाद कोई बड़ा हमला किया है और ऐसी इत्तलात है कि इस हमले में तंजीम ने जदीद असलहा और भारी मिकदार में बारूद इस्तेमाल किया। इस तंजीम की जानिब से सोशल मीडिया पेज पर एक ऐसी वीडियो जारी की गई है जिसमें स्नाइपर्स गन से फायरिंग की जा रही है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि ये वीडियो क्लिप अब की है या पुरानी है, किसी और जगह की है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान के तर्जुमान मुल्ला मोहम्मद कासिम हैं और वो बराह रास्त कम ही सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहते हैं और इन वाक़यात की जिम्मेदारी उन्होंने टेलीग्राफ पे कबूल की है। TJB अगरचा मारूफ शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है और तज्जियाकारों का एक मौक़िफ़ ये भी है कि ये शायद कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान ही है और तंजीम को दूसरे नाम से कार्रवाइयाँ करना मकसूद हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि माजी करीब में किसी हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान या दौलत इस्लामिया के बजाय एक नए शिद्दत पसंद ग्रोह तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की हो। नवंबर में पाकिस्तान के शहर मियांवाली के एयर बेस पर शिद्दत पसंदों के जिस हमले में 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था, इसमें भी इसी तंजीम का नाम सामने आया था। इससे पहले मई में भी पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में FC कैंप पर हमले की जिम्मेदारी भी इसी तंजीम ने कबूल की। इस हमले के बारे में ISPR के बयान के मुताबिक हमलावर जदीद असला से लैस थे और डेरा हमले के बाद तंजीम की जानिब से कार्रवाइयों की जो मुबैना वीडियो जारी की गई है, इसमें भी हमलावर को अंधेरे में देखने की सलाहियत वाली NK और स्नाइपर बंदूकें इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। यह एक ऐसी तंजीम है जिसके बारे में हुकाम और यहाँ तक कि कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान के उहदेदारों ने भी माजी करीब तक या कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में, या शायद बताने से गुरेजा कर रहे थे। अक्सर तर्जयकार इसे एक पुरअसरार तंजीम करार दे रहे हैं और इनका ख्याल है कि इस तंजीम के तर्जुमान इन हमलों की जिम्मेदारियां तो कबूल करते हैं, लेकिन वो अपनी तंजीम के खदोखाल के बारे में कुछ नहीं बताते। ये तंजीम इससे पहले चमन, बोलान, सवात के इलाके, कबल और लकी मरवत में हमलों की जिम्मेदारियां भी कबूल कर चुकी है, लेकिन इनमें कम अज कम 2 हमले ऐसे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये तंजीम कब और कैसे सामने आई? आइए आपको बताते हैं। इस तंजीम का नाम चंद माह पहले ही सामने आया है, जब इस तंजीम ने सूबे बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। सीनियर सहाफ़ी और खुरासा डायरी के डायरेक्टर न्यूज़ एहसानुल्लाह टीपू ने इस बारे में बताया है कि इस साल फरवरी में इन्हें टेलीफोन पर पैगाम मौसूल हुआ था, जो बज़ाहिर किसी यूरोपीय मुल्क के नंबर से था। कॉल करने वाला शख्स ने अपना नाम मुल्ला मोहम्मद कासिम बताया और कहा कि इन्होंने तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी है, लेकिन इस तंजीम के बारे में मज़ीद कोई तफसील नहीं बताई गई। इनका कहना था कि इसके 2 दिन बाद मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी को अपनी तंजीम की जानिब से कबूल करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में शिद्दत पसंदी और इससे जुड़े मसाइल पर गहरी तहकीक करने वाले तज्जियाकार अब्दुल सईद ने भी बताया है कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान अब तक एक पुरअसरार तंजीम है जिसकी क़यादत, अरकान और वजूद की कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। बाद सहाफ़ियों को भेजे गए मुख्तसर तहरीरी पैगामात के ज़रिए इस तंजीम के क़याम का ऐलान किया गया और एक सोशल मीडिया अकाउंट का या कुछ सहाफ़ियों को तहरीरी पैगामात भेजकर शिद्दत पसंद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है। अब तक इस तंजीम के सरबराह और तर्जुमान के नाम मुतारिफ किए गए हैं, लेकिन इनके माजी या हकीकी किरदार होने से मुतल्लिक कोई शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। इस तंजीम के तर्जुमान अपना नाम मुल्ला मोहम्मद कासिम लिखते हैं, जिन्होंने सहाफ़ियों को दरख्वास्त और कोशिश के बावजूद अब तक किसी से बात नहीं की और फ़कत पैगामात ही भिजवाए हैं।
اس معاملے پر مزید کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔